फ्रेंड्स, कोई भी सुरक्षित निवेश के लिए एफडी करता है, लेकिन एफडी में क्या होता है कि 10 साल लग जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को डबल होने में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपका इन्वेस्टमेंट दुगुना हो जाए, तो ऐसे में आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना होगा, लेकिन वहां पर रिस्क तो बहुत ज्यादा है। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है कि आप अच्छे वाले ब्लू चिप स्टॉक में निवेश करें, जहां पे कम समय में आपका निवेश दुगुना तिगुना हो सके। तो ऐसे स्टॉक में आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसे स्टॉक में आते हैं आईटी के दो दिग्गज खिलाड़ी, वो है इन्फोसिस और विप्रो। अगर ऐसे स्टॉक में आप निवेश करते हो तो आपका निवेश सुरक्षित रहने की भी संभावना बन जाती है। साथ में आने वाले 5 साल में, यस दोस्तों 10 नहीं सिर्फ 5 साल में आपका इन्वेस्टमेंट दुगुना से तिगुना भी हो सकता है। तो ये स्टॉक ऐसे हैं जो आपको मालामाल कर सकते हैं। तो आज हम इन्फोसिस और विप्रो को डिस्कस करेंगे, इनके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, इनके फंडामेंटल को देखेंगे और जानेंगे क्या ये आने वाले समय में हमें मालामाल कर सकते हैं, क्या ये हमें अच्छा खासा पैसा दे सकते हैं। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आईटी के ये दोनों जो खिलाड़ी है बहुत ही शानदार, इसमें निवेश आपको करना ही चाहिए, मतलब आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक तो होने ही चाहिए। तो पहले बात करेंगे हम विप्रो की। तो विप्रो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। इसकी अगर कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 577 पर ओपन हुआ, यही दिन भर की हाई थी। लो 568 का है और अंत में 573 पर इसने क्लोजिंग दी, जहां पे 0.91% की गिरावट हमें देखने को मिली। बाजार में भी थोड़ी नरमी थी, उसका असर यहां पे देखने को मिला। विप्रो की बात करें तो इसने 711 की हाई बना दी 7 जनवरी को, और उसके बाद में स्टॉक में लगातार करेक्शन आया। करेक्शन में स्टॉक काफी नीचे चला गया, बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहां से इसके बढ़ने की संभावना बन चुकी है, यहां आपको एंट्री कर लेनी चाहिए क्योंकि इसमें करेक्शन काफी ज्यादा हो चुका है। 397 इसका 52 वीक का लो है, 739 इसका 52 वीक हाई है। स्टॉक फिलहाल 571 में है, तो ऊपर के लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। इन्फोसिस की बात करें तो यह एक बड़ी कंपनी है हैवी मार्केट कैप के साथ में। कंपनी ने अपना Q3 का रिजल्ट पेश कर दिया है। कंपनी की टोटल इनकम 20,791.50 करोड़ भी निकल कर आई, जहां पे 3.06% की बढ़त है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यानी पिछले क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 20,173.60 करोड़ रुपीस थी और 27.37% जा रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 16,324.10 करोड़ रुपीस थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,964.70 करोड़ रुपीस का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो कंपनी की इनकम लगातार बढ़ रही है। दिसंबर के रिजल्ट को अगर डिस्कस करें हम Q3 के रिजल्ट को, तो इनका रेवेन्यू 20.31 थाउजेंड करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 29.63% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 2.97 थाउजेंड करोड़ की है, जहाँ पे 0.08% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 5.42 है, जहाँ पे 4.84% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.62% है, जहाँ पे 22.77% की गिरावट देखने को मिली। तो प्रॉफिट में कुछ कमी है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। इनके रेवेन्यू को देखें तो लगातार अच्छा बना है। दिसंबर 2020 में 15,670 करोड़ रुपये का रेवेन्यू था, मार्च 2021 में बढ़कर 16,245 करोड़ रुपये हो गया, जून 2021 में 18,252 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में 19,667 करोड़ रुपये तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू और दिसंबर 2021 में 20,314 करोड़ रुपये तक रेवेन्यू पहुंच गया। तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है और ये इशारा है कि कंपनी आगे जाके आपको मालामाल कर सकती है। कंपनी के प्रॉफिट को अगर देखें तो दिसंबर 2020 में 2,967 करोड़ रुपये का था, मार्च 2021 में 2,972 करोड़ रुपये का इनका प्रॉफिट, जून में बढ़कर 3,230 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हो गया, सितंबर 2021 में 2,931 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और दिसंबर में 2,969 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है, यानी पिछले दिसंबर से दिसंबर में प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। ओवरऑल कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 73.02% थी जून और सितंबर में, फिलहाल दिसंबर में 73.01% की होल्डिंग है, तो लगभग एक जैसी है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एफआई की बात करें तो 9.83% की होल्डिंग जून में थी, 9.69 की सितंबर में, फिलहाल 9.34% की होल्डिंग है, तो अच्छी खासी एफआई की होल्डिंग है। बात करें डीआई की तो 5.69% की होल्डिंग जून में थी, 2.06 की सितंबर में इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया, लेकिन दिसंबर में फिर से डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, 2.77% कर लिया। बात करें म्यूचुअल फंड की तो 1.90% की होल्डिंग जून में थी, 1.94 की सितंबर में, फिलहाल 2.65% की होल्डिंग है, तो म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। अदर्स की बात करें तो 11.46% होल्डिंग थी जून में, 15.23 हुई
सितंबर में फिलहाल 14.88% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 233% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 ईयर के हिसाब से 105% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 33% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 12.54% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 20.76% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 1.12% की गिरावट है। तो पिछले 3 साल से करेक्शन के मोड में स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आया। अब यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए, स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 90% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 567 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 562 का सेकंड सपोर्ट है और 557 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने में 577 का फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, 582 का सेकंड टारगेट और 586 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहुत ही मजबूत स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप करोगे, आने वाले 5 साल में इसका जो टारगेट है हमारा वो 2000 को आराम से टच कर सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको मालामाल कर देगा। अभी फिलहाल इसकी प्राइस 500 के आसपास है, तो ये 4 गुना बढ़ सकता है आने वाले 5 साल में। तो इस समय आपको एक एफडी के तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सुरक्षित निवेश के लिए। यहाँ पे गिरने की संभावना बहुत कम है, ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ था 1732 पर और लो बनाया इसने 1710 का और हाई है 1753 का और अंत में 1740 पर इसने क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.083% की मामूली तेजी देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 17 जनवरी को स्टॉक 1939 तक भी चला गया था, फिर लगातार ये करेक्शन में आया, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। 1678 तक इसने लो बनाया 27 जनवरी को। फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आ चुका है अपने निचले लेवल से। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1244 का इसका 50 वीक का लो है, 1953 इसका 50 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 1741 के आसपास है, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। इन्फोसिस की बात करें तो ये बड़े मार्केट कैप के साथ मजबूत कंपनी है। इसने अपना Q3 का रिजल्ट पेश कर दिया। कंपनी की टोटल इनकम 32,379 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जहाँ पे 7.48% की बढ़त है पिछले क्वार्टर से, यानी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 30,126 करोड़ रुपये थी और 22.01% डाउन है, अप है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 26,538 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,822 करोड़ रुपीज़ का बताया। तो आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, कंपनी की इनकम लगातार बढ़ रही है। दिसंबर के रिजल्ट को अगर डिस्कस करें तो रिवेन्यू 425 करोड़ रुपीज़ निकल कर आया, जहाँ पे 20.88% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 77.4 करोड़ रुपीज़ की है, जहाँ पे 9.79% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.18 है, जहाँ पे 5.88% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 18.21% है, जहाँ पे 9.18% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पर भी प्रॉफिट में कुछ कमी है, लेकिन रिवेन्यू अच्छा खासा बढ़ा है। कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 12.95% की होल्डिंग जून में थी। सितंबर में होल्डिंग बढ़ा के कंपनी ने 13.12% कर ली। फिलहाल दिसंबर में अनचेंज है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करें तो 33.39% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 33.46 की, फिलहाल दिसंबर में 33.17% की होल्डिंग है। तो अच्छी खासी होल्डिंग FI की बनी हुई है। बात करें DI की तो 21.98% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में घटा के 15.65% कर लिया, लेकिन दिसंबर में DI ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, 16.31% कर लिया। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 12.75% की होल्डिंग जून में थी, 12.24 की सितंबर में, यानी होल्डिंग कम की, लेकिन दिसंबर में म्यूचुअल फंड ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया, 12.79% कर लिया। अदर्स की बात करें तो 31.68% की होल्डिंग जून में थी, 37.77 हुई सितंबर में, फिलहाल 37.40% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे FI, DI और म्यूचुअल फंड का बहुत ही अच्छा निवेश है और ये स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए, आपको मालामाल कर सकता है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 271% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 130% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 36.09% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 1.90% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 8.32% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 0.15% की मामूली तेजी है। आप देख लो कि 1 महीने से यहाँ पे आपको कमजोरी दिखाई देगी और स्टॉक ये काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। कंपनी के रिवेन्यू को देखें तो लगातार बढ़ा है। दिसंबर 2020 में 25,927 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था, मार्च में बढ़कर 26,311 करोड़ रुपये हो गया, जून में वो बढ़कर 27,896 करोड़ रुपये रिवेन्यू पहुंच गया, सितंबर 2021 में 29,602 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर आते आते ये रिवेन्यू इनका 31,867 करोड़ रुपये का हो गया। तो पिछले दिसंबर में 25 करोड़ रुपये के आसपास था, इस बार वो 31,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। तो आप देख लो लगातार बढ़ोतरी हुई है रिवेन्यू में कंपनी के।
बात करें इनके प्रॉफिट की तो दिसंबर में 5,197 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, मार्च में 5,076 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, जून में 5,195 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, सितंबर में 5,421 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2021 में 5,809 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट। तो पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके प्रॉफिट में। तो यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में 80% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। पिवट लेवल देखें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1716 का फर्स्ट सपोर्ट है, 1691 का सेकंड सपोर्ट है, 1672 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 1759 का फर्स्ट टारगेट है, 1778 का सेकंड टारगेट है और 1803 का थर्ड टारगेट है। तो बिल्कुल तेज़ी में 1800 को पार करेगा और मैं कहता हूँ ये स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। उसके पीछे वजह है कि बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम भी करना शुरू कर चुकी है और इस कोविड के बाद में लगातार जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ में लॉकडाउन भी लग रहे हैं, ऐसे में इन्फोसिस का काम तेज़ी से बढ़ रहा है, विप्रो भी इसका बेनिफिट ले रही है। तो ऐसे में आईटी सेक्टर के इन खिलाड़ियों में आपको निवेश करना चाहिए, दोनों आपको मालामाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में इन्फोसिस की प्राइस आराम से आपको 5,000 टच करती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल निवेश करें, ये दोनों स्टॉक आपको मालामाल कर सकते हैं और आपको एफडी से बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे और गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को बचा के भी रखेंगे। तो निवेश बिल्कुल करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिस्क बाय एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।